एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत ही गरीब। बड़े भाई के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, धन दौलत सब थी, परंतु छोटे भाई के पास खाने के लिए चावल तक नहीं था। बड़े भाई का जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से गुजर रहा था, परंतु छोटा भाई बहुत ही दुख कष्ट सहकर अपना गुजारा कर रहा था। दीपावली का त्योहार आया। बड़ा भाई अपने परिवार के साथ खूब खुशियां मना रहा था, तो दूसरी तरफ छोटे भाई के घर में खाने तक को कुछ भी नहीं था। छोटे भाई के बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। अपने बच्चों को रोता देख छोटे भाई को सहन ना हुआ और वह अपने बड़े भाई के घर कुछ अनाज मांगने के लिए चला गया, ताकि उसके बच्चों को भोजन मिल सके। वहाँ उसने अपने बड़े भाई से कुछ अनाज मांगा, परंतु उसने छोटे भाई का अपमान करके उसे वापस भेज दिया। छोटा भाई बहुत निराश हुआ और निराश होकर रोते रोते अपने घर को लौट रहा था। तभी उसको रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति ने रोक लिया, जिसके पास एक लकड़ियों का गट्ठर भी था। उसने छोटे भाई से सवाल पूछा कि बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तभी उस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के दुर्व्यवहार के बारे में सब कुछ उस बूढ़े व्यक्ति को बता दिया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने छोटे भाई को कहा कि बेटा, अगर तुम मेरा ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूं जिससे कि तुम अमीर बन जाओगे। छोटा भाई बूढ़े व्यक्ति की बात मान गया और उसने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और बूढ़े व्यक्ति के घर पर पहुंचा दिया। घर पहुंचाने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा कि तुम पास के जंगल में पश्चिम दिशा में जाओ, वहां तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। उस गुफा में घुसने के बाद तुम्हें वहां कुछ बौने लोग भी मिलेंगे। उन बोनों को मालपुआ बहुत पसंद है। वह मालपुआ के बदले तुम्हें कुछ भी देने को राजी हो जाएंगे। उन्हें मालपुआ के बदले तुम उनसे जादुई चक्की मांगना। गरीब भाई ने उस बूढ़े की बात को मान लिया और उस गुफा में पहुंच गया। वहां उस गरीब भाई ने 3 बौने व्यक्तियों को देखा। उनमें से एक बौने व्यक्ति ने उस गरीब भाई को कहा कि मैं तुम्हें इस मालपुआ के बदले कुछ भी दे सकता हूँ। तभी उसने जादुई चक्की को उस बौने व्यक्ति से मांग लिया। जादुई चक्की देते समय उस बौने व्यक्ति ने कहा कि ये जादुई चक्की है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम इससे मांग सकते हो। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो चक्की को घुमा देना और मांग लेना। जब भी तुम चक्की को बंद करना चाहो उसके ऊपर एक लाल कपड़ा डाल देना, फिर चक्की बंद हो जाएगी। बौने की बात सुनने के बाद वह गरीब व्यक्ति अपने घर को लौट आया। घर पहुंचने के बाद उस गरीब ने चक्की घुमाते हुए सबसे पहले कहा कि चक्की चक्की चावल दे। तभी चक्की ने जादू से ढेर सारा चावल उसके सामने निकाल कर डाल दिया। उसके बाद उसने चक्की से दाल निकाली। गरीब भाई के परिवार ने उस दिन पेट भर के खाना खाया और सब सो गए। बचे हुए चावल और दाल को लेकर गरीब भाई सवेरे बाजार में गया और बाजार में अच्छे दाम में उसने उस अनाज को बेच दिया। चक्की की मदद से वह हर दिन कुछ ना कुछ अनाज बनाता और बाजार बेचकर आ जाता। धीरे धीरे वह अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा अमीर हो गया। बड़ा भाई छोटे भाई की अमीरी से जलने लगा और वह सोचने लगा कि जो कुछ दिनों पहले मुझसे खाने के लिए भीख मांगने आया था वह आज अचानक कैसे अमीर बन गया। छोटे भाई की असलियत जानने के लिए एक दिन वह चोरी से अपने छोटे भाई के घर पर घुस गया। जब उसने चक्की से अनाज निकलते हुए देखा तो वह चौंक गया और दूसरे दिन जब छोटे भाई के घर पर कोई नहीं था तो उसने चक्की को चुरा लिया और वह अपने परिवार के साथ नाव में बैठकर एक दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। बड़े भाई की पत्नी बहुत चिंतित थी कि आखिर इस साधारण सी चक्की में ऐसा क्या है कि मेरा पति पूरा घर-बार छोड़कर इस चक्की को लेकर दूसरे देश जाने की बात कर रहा है। नाव पर ही बड़े भाई की पत्नी ने उस चक्की के विषय में पूछा तो उसके पति ने चक्की के विषय में सब कुछ बता दिया और चक्की को उसी समय घुमाकर आदेश दिया कि चक्की चक्की चावल बना। बस फिर क्या था कि चक्की चावल बनाने लगी। चावल इतना ज़्यादा हो गया कि नाव पानी में डूब गया और बड़ा भाई और उसका परिवार सब पानी में डूबकर मर गए। बड़े भाई ने चक्की को शुरू करना तो देखा था, परंतु उसे बंद करने का तरीका पता नहीं था और यही उसके अंत का कारण भी बन गई। दोस्तों, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। कभी भी जीवन में इतना लालच नहीं करना चाहिए कि वो लालच ही आपकी मौत का कारण बन जाए। कभी भी दूसरों से घृणा ना करें और सभी को मदद की ज़रूरत हो तो मदद करनी चाहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।